मुझे नहीं पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में हेरफेर शब्द का यूज पहली बार कब किया गया। एक शेयर की खरीदी के लिए मार्केट में हेराफेरी आम बात हो गई है। इसके लिए कानूनों को तोड़ा गया है। शेयर मार्केट के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी और इसे रोका कैसे जाए किसी को नहीं पता था। मुझे अपने बिजनेस के हर स्टेप्स में डीप नॉलेज था और इंटरेस्ट भी। मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा, लेकिन मैं आज तक स्टॉक का हेरफेर सीख नहीं पाया। दोपहर 1 बजे बाद मोस्टली ब्रोकर्स हेरफेर ही सीखते हैं। शेयर मार्केट के स्टॉक ब्रोकर्स के मेंटल स्टडी हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वेपन्स बदल सकते हैं लेकिन वॉर के रूल्स नहीं। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को फील्ड ऑफ बैटल माना जाए तो वॉर के नियम कभी नहीं बदलते, स्ट्रैटेजी नहीं बदलती, बस हथियार बदलते हैं। इस पूरी बात की अगर समरी देखी जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि स्टॉक की अटकलों में प्रिंसिपल का जजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसीलिए आपको लगातार अपनी गलतियों से सीखते रहना होगा। ऐसे में जब मैंने कुछ पुराने सौदों और सौदों के तरीकों के बारे में सुना तो मुझे लगा कि 1900 के दशक की कंपैरिजन में 1860 से लेकर 70 के लोग कुछ ज्यादा ही भोले थे। लेकिन हमेशा बदलाव का नियम हर चीज पर लागू है। मनी और रेपुटेशन एक दूसरे से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज में करप्शन के कई मामले हैं जिसमें लोगों को जेल जाना पड़ा। हेराफेरी के कई मामले अब तक मार्केट की खबरों के साथ जुड़ चुके थे। आम जनता एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बिजनेसमैन के साथ डील करती है और कई बार उन्हें धोखा मिलता है। कई लोग बर्बाद हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे, लेकिन मार्केट अपनी जगह बना हुआ था। कई साल पहले मैं एक पुराने ब्रोकर जे गोल्ड से बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करने का प्रॉमिस किया था। वो सचमुच जेंटलमैन थे और बेहद असाधारण, गजब की पर्सनालिटी के मालिक थे। वो कई बार बड़ी डील कर चुके थे और जीत चुके थे, बहुत रिच थे। ऐसे लोग अब कम होते हैं। उन दिनों एक ग्रुप उधार लेकर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता था और फिर पैसा लॉकअप हो जाता था। ये उन दिनों हेराफेरी का एक नया तरीका था जो आजकल नहीं है।